हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक वंस अगेन। आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्लास 6 चैप्टर नंबर 4। चैप्टर्स नेम है मोर ऑन पावर पॉइंट। चैप्टर 1, चैप्टर 2 एंड चैप्टर 3 का क्वेश्चन सर आपने कंप्लीट नहीं किया है तो आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप क्वेश्चन सर कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको इस वीडियो में फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चन सर सभी क्वेश्चन जो है इस वीडियो में आपको कंप्लीट कराने वाला हूं। तो शुरू से इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में प्रेजेंटेशन इज कलेक्शन ऑफ ब्लैंक दैट आर अरेंज इन सीक्वेंशियल मैनर। कहता है कि प्रेजेंटेशन जो होता है किसका कलेक्शन होता है, जो सीक्वेंशियल मैनर में जो अरेंज होता है तो वो होता है स्लाइड का। किसका कलेक्शन होता है? स्लाइड लिख सकते हैं। स्लाइड हो गया, फर्स्ट इसका आंसर हो गया। सेकंड है मोस्ट ऑफ द व्यू बटन आर प्रेजेंट इन द ब्लैंक ग्रुप। किस ग्रुप में जो होता है ज़्यादातर जो बटन होता है प्रेजेंट होता है तो वो होता है प्रेजेंटेशन व्यू में। किसमें होता है? प्रेजेंटेशन व्यू में। प्रेजेंटेशन व्यू। थर्ड है द ब्लैंक इज द फ्यूचर यूजिंग विच यू कैन ऐड मैथ इक्वेशन इनटू योर प्रेजेंटेशन। आपके जो प्रेजेंटेशन जो होता है वो मैथ के इक्वेशन और ऐड कर सकते हैं। वो किसके यूज़ करके आप जो है आप मैथ के इक्वेशन जो ऐड कर सकते हैं तो वो होता है इंक इक्वेशन। इंक इक्वेशन के थ्रू क्या है आप जो है जितनी भी मैथमेटिकल इक्वेशन है आप उसको ऐड कर सकते हैं स्लाइड में। थर्ड का आंसर ये हो। फोर्थ द ब्लैंक व्यू डिस्प्ले मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल द स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन। आपके इसके थ्रू जो स्लाइड प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के व्यू को आप डिस्प्ले कर सकते हैं तो स्लाइड सॉर्टर के थ्रू क्या होता है? स्लाइड सॉर्टर के थ्रू क्या कर सकते हैं आप पूरे जो डिस्प्ले स्लाइड का जो व्यू होता है वो डिस्प्ले कर सकते हैं। फिफ्थ है ब्लैंक आर द ग्रेट वे टू प्रोवाइड फीडबैक टू अदर्स अबाउट देयर प्रेजेंटेशन। इसका राइट आंसर होगा जितने भी जो आपके अपने प्रेजेंटेशन के बारे में जो है आप फीडबैक देना चाहते हैं, प्रोवाइड जो है तो वो होता है कमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर लैंग्वेज में, ये किसी डेवलपर के लिए कमेंट के। ठीक है, राइट आंसर हो गया इसका। फिफ्थ नंबर राइट फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। फर्स्ट है दे आर 7 व्यू अवेलेबल इन पावरपॉइंट 2019। इसका ये क्या हो? 7 व्यू नहीं होते हैं इसलिए ये क्या होगा? फॉल्स होगा। सेकंड है द लाइसो सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। लाइसो सेलेक्ट टूल इज यूज टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट। लाइसो टूल जो है वो क्या करता है? ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है। यस। थर्ड है टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो व्यू। ESC का फुल फॉर्म होता है स्केप। याद रखेंगे स्केप होता है इसका फुल फॉर्म ESC के कीबोर्ड के कॉर्नर में होता है। कीबोर्ड के यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे ESC लिखा होगा। जब टू मूव टू नेक्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो व्यू इस ESC की यूज जब मूव करने रहता है, जैसे हम स्लाइड शो को रन करा रहे हैं मल्टीपल स्लाइड जब यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कोई बटन का कीबोर्ड का बटन प्रेस कर सकते हैं, स्पेस ये सब प्रेस कर सकते हैं, ABCD भी प्रेस कर सकते हैं तो नेक्स्ट स्लाइड डिस्प्ले होते रहता है। लेकिन आप स्केप करेंगे तो क्या होगा? क्विट कर जाएगा, इसलिए क्या होगा? ये फॉल्स होगा। स्केप से नेक्स्ट नहीं होता, ये क्विट कर जाएगा वो। फोर्थ नंबर यूजिंग द नोट्स पेज व्यू यू कैन इंक्लूड द नोट्स इन प्रेजेंटेशन दैट यू कैन सेंड टू द ऑडियंस। ये क्या है कि यूजिंग नोट्स पेज व्यू के थ्रू क्या करते हैं? यू कैन इंक्लूड द नोट्स इन प्रेजेंट। आप इन प्रेजेंटेशन में नोट इंक्लूड कर सकते हैं। यू कैन सेंड टू द ऑडियंस, अपनी ऑडियंस को भेज भी सकते हैं। ये बिल्कुल सही है। 5 है कॉमेंट इन अ स्लाइड कैन नॉट बी टर्न ऑफ। कॉमेंट जो है टर्न ऑफ नहीं किया जा सकता है, ये रॉन्ग है, फॉल्स हो गया। 6 नंबर यूजिंग इंक टू शेप टूल यू कैन कन्वर्ट द हार्ड ड्राउन शेप यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप। तो आप क्या है यूजिंग जो शेप टूल के इंक टू शेप टूल आप यू कैन कन्वर्ट द हार्ड ड्राउन शेप यूनिफॉर्म ज्योमेट्रिकल शेप। बिल्कुल आप कर सकते हैं ज्योमेट्रिकल शेप।
नेक्स्ट है एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन। Aryan want to create photo album in which he want to import 6 different picture as a different slide, but he does not know how to do है, यहाँ पे so नहीं है, do है। This list the step to help Aryan to do the same। तो आर्यन क्या करता है कि फ़ोटो एल्बम बनाना चाहता है, ठीक है, बट जिसमें यू वांट टू इम्पोर्ट 6, मतलब 6 पिक्चर को इम्पोर्ट करना चाहता है, ठीक है, मंगवाना चाहता है एज ए 6 डिफरेंट स्लाइड, बट ही डज नॉट नो हाउ टू डू दिस। ये कैसे करना है ये इसको नहीं पता है, लेकिन तो लिस्ट द स्टेप टू हेल्प आर्यन टू डू द सेम। आर्यन को समझाना, मदद करना कि कैसे इसका स्टेप क्या क्या होगा। तो फर्स्ट जो होगा आपको जाना पड़ेगा गो टू इंसर्ट टैब में। गो टू इंसर्ट टैब में जाएंगे, जैसे प्रेजेंटेशन आप सिलेक्ट याद रखेंगे, आपके पावर पॉइंट स्टार्ट होना चाहिए। पावर पॉइंट स्टार्ट होने के बाद ये स्लाइड ओपन होना चाहिए। स्लाइड जब ओपन होगा तभी आपको क्लियर होगा। स्लाइड जो है नहीं, स्लाइड ओपन होना चाहिए। उसके बाद क्लिक ऑन फ़ोटो एल्बम। आप जैसे इंसर्ट टैब पे जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फ़ोटो और एल्बम जो है आपको शो करेगा। उस पर जैसे क्लिक करेंगे तो जब यहाँ पे साइड में ड्रॉप डाउन एरो रहेगा, जिसमें 2 ऑप्शन रहेगा, जिसमें आपको क्लिक करना है न्यू फ़ोटो एल्बम। उसके बाद जो है आपको क्लिक करना है, जब डायलॉग बॉक्स इस तरह का एक ओपन, ये इस तरह का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिखा होगा फाइल डिस्क। फाइल डिस्क मतलब इस पर जैसे क्लिक करेंगे आप, इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको क्या होगा, बहुत सारे पिक्चर जो है आपके जो कंप्यूटर में स्टोर होगा वो बहुत सारे पिक्चर इमेज आपको डिस्प्ले हो जाएगा, चाहे पावर पॉइंट MS वर्ड में बनाए हों, ये पेंट ब्रश में बनाए हों, या आपका जो अपना फ़ोटो है वो भी डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ पे, या डाउनलोडेड जो भी इंटरनेट से डाउनलोड किए वो भी सारा डिस्प्ले हो जाएगा वहाँ से। 5 है सिलेक्ट मोर देन 1 पेज, मतलब एक पेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं और मोर देन 1 पेज भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका रिक्वायरमेंट है वैसा आप सिलेक्ट कर सकते हैं। 6 नंबर है नाउ क्लिक ऑन क्रिएट बटन। जैसे आप बहुत सारा जब पिक्चर सेलेक्ट करेंगे ना तो आपको यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे एक चेक बॉक्स बना हुआ है, टिक चेक बॉक्स, छोटा छोटा बॉक्स बना हुआ आएगा, जितने भी पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और अरेंज वे में आपको शो करेगा, डिस्प्ले होगा। उसके बाद आपको यहाँ पर रहेगा क्रिएट बटन। क्रिएट बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखेंगे कि सारा पिक्चर जो है एक एल्बम में बनकर आ गया। इसका राइट आंसर ये आप लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 रूपाली हैज़ क्रिएटेड प्रेजेंटेशन विथ 16 स्लाइड। 16 स्लाइड है, यहाँ पे स्लाइड है। उसके बाद रूपाली हैज़, उसके बाद हर टीचर आस्क्ड हर टू डिस्प्ले ऑल द स्लाइड ऑन अ सिंगल स्क्रीन। उसके टीचर ने क्या किया कि सभी जितने भी स्लाइड जो आप यूज़ कर रहे हैं उसको एक सिंगल स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले करना है। हेल्प रूपाली इन सिलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट वी। हेल्प रूपाली को क्या करना है, आपको सिलेक्ट करने में हेल्प करना उसे। तो कैसे आप हेल्प करेंगे, एप्रोप्रिएट व्यू में आपको हेल्प करना है। तो इसको यूजिंग क्या करना, उसको यूजिंग स्लाइड सॉर्टर अगर व्यू का यूज़ करते हैं तो वो क्या कर सकते हैं ना कि वो जो सभी जो स्लाइड है वो एक सिंगल स्क्रीन पे वो डिस्प्ले कर सकती है यूजिंग स्लाइड सॉर्टर व्यू। डी सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। विच की यूज टू स्टार्ट ए स्लाइड शो। फर्स्ट है F9, सेकंड F5, थर्ड है F10। इसका राइट आंसर होगा, याद रखेंगे कंप्यूटर में किसी भी लैंग्वेज या किसी भी चीज़ में लैंग्वेज में रन करने के लिए जो होता है, स्टार्ट करने के लिए होता है वो F5 ही होता है। याद रखें मोस्टली F5 ही होता है, ठीक है। अभी तक तो हम F5 ही ऑब्जर्व किए, अभी याद रखेंगे F5 बहुत इंपॉर्टेंट है रन करने के लिए, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में रन करने के लिए शॉर्टकट की जो F5 होता है। 2 इन विच व्यू डू यू गेट द आउटलाइन पे। फर्स्ट है नॉर्मल व्यू, सेकंड स्लाइड सॉर्टर व्यू, थर्ड है आउटलाइन व्यू। इसका राइट आंसर होगा नॉर्मल व्यू। थर्ड है विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स नेटवर्क सर्विस टू स्टार्ट द स्लाइड शो। स्लाइड शो फर्स्ट है प्रेजेंट ऑनलाइन, सेकंड है कस्टम स्लाइड शो, थर्ड है फ्रॉम द बिगिनिंग। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेजेंट ऑनलाइन। फोर्थ नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज टू क्रिएट स्लाइड जूम। फर्स्ट जूम, सेकंड स्लाइड जूम, थर्ड है जूम स्लाइड। इसका राइट आंसर होगा स्लाइड जूम इज राइट आंसर। 5 नंबर विच फीचर दैट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सिलेक्टेड आइटम ऑन द वेब विदाउट फोर्सिंग यूजर टू ओपन अप एन इंटरनेट ब्राउजर। यहाँ पे इंटरनेट है, इंटरनेट ब्राउजर। फर्स्ट है इंक एनोटेशन, स्मार्ट लुकअप, थर्ड है इंक इक्वेशन। इसका राइट आंसर होगा स्मार्ट लुकअप। 6 नंबर ऑन विच टैब डू यू फाइंड द स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑप्शन। फर्स्ट है व्यू, सेकंड इंसर्ट, थर्ड है एडिट।
इसका राइट आंसर होगा इंसर्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, विच व्यू एम आई? फर्स्ट है आई एम मेन एडिटिंग व्यू यूज टू क्रिएट एंड डिज़ाइन द स्लाइड। मैं कौन हूँ जो क्या होता है कि स्लाइड के डिज़ाइन और क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता हूँ, वो क्या है? तो नॉर्मल व्यू है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मल व्यू, NORMALVIEW। आप स्पेलिंग बुक से भी देख सकते हैं। सेकंड है आई कैन शो यू दैट नोट्स दैट यू कैन हैंडल इन अ स्लाइड। मैं दिखा सकता हूँ आपको नोट्स जो एक स्लाइड में हैंडल कर सकता है आपको, तो वो क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू। थर्ड है आई डिस्प्ले ऑल द नेक्स्ट ऑफ योर स्लाइड। आपके जितनी आपके स्लाइड के नेक्स्ट सभी को डिस्प्ले करता हूँ, बट नॉट ऑब्जेक्ट में जितने भी स्लाइड होते हैं सभी को क्या होता है वो डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट मतलब नहीं है, वो टेक्स्ट है। आई होप कि ये यहाँ पर क्या है आपको टेक्स्ट है, ये नेक्स्ट नहीं टेक्स्ट है। आई डिस्प्ले ऑल द टेक्स्ट ऑफ योर स्लाइड, मतलब स्लाइड के सभी टेक्स्ट को डिस्प्ले करते हैं, बट नॉट ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट नहीं है। तो वो क्या है? वो क्या आंसर होगा इसका? तो आउटलाइन व्यू। फोर नंबर आई डिस्प्ले ए मिनिएचर व्यू ऑल द स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन के सभी स्लाइड के व्यू को मिनिएचर को डिस्प्ले करते हैं। तो बताओ मैं क्या कौन हूँ? तो इसका आंसर हो जाएगा स्लाइड सॉर्टर व्यू, VIW। 5 नंबर आई एम यूज्ड, मैं यूज किया जाता हूँ जब द प्रेजेंटेशन इज डिलीवर्ड टू द ऑडियंस। मैं यूज किया जाता हूँ जब प्रेजेंटेशन जो है ऑडियंस तक डिलीवर पहुँचाना होता है। बताओ मैं कौन हूँ? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नोट्स पेज व्यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन सर। फर्स्ट है हाउ इज़ फोटो एल्बम यूजफुल? फोटो एल्बम कैसे यूजफुल है? फोटो एल्बम इज फीचर दैट अलाउज यू टू क्लब योर पर्सनल एंड बिजनेस फोटोग्राफ्स टुगेदर टू यूज प्रेजेंटेशन। मतलब फ़ोटो एल्बम का यूज़ किया जाता है, आप बहुत सारे फ़ोटो को एक साथ जो है सेलेक्ट करके आप स्लाइड में उसको ला सकते हैं, डिफरेंट स्लाइड में। तो ये कहलाता है फ़ोटो एल्बम। तो फ़ोटो एल्बम जो है पावरपॉइंट में बहुत यूज़फुल है। आप एक बार ट्राई करेंगे, क्योंकि आपको स्टेप दिया गया है पीछे जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में आप देखेंगे कि फ़ोटो एल्बम का स्टेप दिया गया है। आप एक बार लैप कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। Question number 2, what is the use of ink annotation? PowerPoint provides you with another amazing feature that enables we to annotate with ink, to write note, create shape, highlight a key concept and much more. We can also convert the hand drawn shape to inform geometrical shape by selecting them and choosing the ink shape option from the draw tab. पावर पॉइंट प्रोवाइड्स क्या कहता है कि आप जो है जितने तरह का ये अमेजिंग फीचर प्रोवाइड करता है। दूसरा ये दैट इनेबल वी टू नोट विथ इंक द टू राइट्स, आप क्या कहते हैं राइट नोट कर सकते हैं। इस तरह से आप कुछ भी लिख सकते हैं या पिक्चर ड्रा कर सकते हैं इस तरह से। शेप, हाईलाइट की कॉन्सेप्ट एंड मच मोर। वी कैन ऑल्सो कन्वर्ट एंड हैंड ड्राउन को आप ज्योमेट्रिकल शेप में भी आप ला सकते हैं इसको। तो ये इंक एनोटेशन का यूज़ जो होता है वो जो हैंड राइटिंग को आप क्या कर ज्योमेट्रिकल शेप में ला सकते हैं बाय सिलेक्टिंग देम, सिलेक्ट करके देन चूजिंग द इंक टू शेप ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉ टैब। ड्रॉ टैब आपका वहाँ पे टैब जो है विंडोज़ 10 में होगा, सॉरी MS ऑफिस 10 में आपको ज़रूर मिलेगा ये फ्रॉम द ड्रॉ टैब। व्हाट इज द यूज़ ऑफ स्लाइड सॉर्टर व्यू? स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज क्या होता है? द स्लाइड सॉर्टर व्यू यूज व्हेन वी डिलीवर योर प्रेजेंटेशन टू द ऑडियंस।
It just like the picture in photo album, it display all the slide in presentation one by one on full screen. स्लाइड सॉर्टर व्यू जो है, स्लाइड सॉर्टर व्यू का यूज किया जाता है ऑडियंस तक जब प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना रहता है, ठीक है। और इट जस्ट लाइक जो होता है, इट जस्ट लाइक द पिक्चर इन फोटो एल्बम जैसा होता है। इट डिस्प्ले ऑल द स्लाइड इन प्रेजेंटेशन, मतलब एक प्रेजेंटेशन में सभी स्लाइड को डिस्प्ले करता है वन बाय वन ऑन फुल स्क्रीन में डिस्प्ले करता है। इसका यूज जो है इस तरह का यूज इसको किया जाता है कि जब आपको डिस्प्ले कराना वन बाय वन और सभी स्लाइड को तो फुल स्क्रीन में करना है तो स्लाइड सॉर्टर व्यू को यूज़ करके आप डिस्प्ले कर सकते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल व्यू एंड आउटलाइन व्यू? नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू में क्या डिफरेंस है? दे आर फॉलोइंग डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल व्यू आउटलाइन व्यू। नॉर्मल व्यू जो होता है, नॉर्मल व्यू इज़ द मेन एडिटिंग व्यू विच इज यूज टू क्रिएट डिज़ाइन द प्रेजेंटेशन। नॉर्मल व्यू जो होता है मेन एडिटिंग व्यू होता है जो क्रिएट करने के लिए और डिज़ाइन प्रेजेंटेशन के डिज़ाइन और क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है। आउटलाइन व्यू जो है, द आउटलाइन व्यू डिस्प्ले ओनली द टेक्स्ट टू योर स्लाइड आउटलाइन पेन। आउटलाइन पेन में क्या होता है, अपने स्लाइड को टेक्स्ट सिर्फ डिस्प्ले करने के लिए आउटलाइन व्यू का यूज़ किया जाता है। ये दोनों में डिफरेंस, मेनली डिफरेंस है। ये क्या होता है, डिज़ाइन और क्रिएट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और ये जो है टेक्स्ट को ओनली डिस्प्ले करने के लिए यूज़ किया जाता है। यही दोनों में मेनली डिफरेंस है। 5 नंबर, एक्सप्लेन द यूटिलिटी ऑफ द स्मार्ट लुकअप। स्मार्ट लुकअप क्या होता है? यूटिलिटी ऑफ स्मार्ट लुकअप, तो स्मार्ट लुकअप फीचर अलाउज टू अस टू फाइंड इंफॉर्मेशन फॉर द सिलेक्टेड वर्ड फ्रेज ऑन द वेब यूजिंग द सर्च इंजन बिंग। स्मार्ट लुकअप फीचर जो हमें अलाउ करता है कि कोई भी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए सिलेक्टिंग वर्ड और फ्रेज से वेब सर्च इंजन से आप यूज़ करके आप वेब के थ्रू क्या होता है उसको इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं, पा सकते हैं। What are the comments? How are they useful? Comment are great way to provide feedback to the other about their presentation. कमेंट का जो मेनली डिफिनेशन है, कमेंट्स अ ग्रेट वे टू प्रोवाइड फीडबैक किसी टू द अदर अबाउट देयर प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन के बारे में दूसरे से फीडबैक प्रोवाइड करना, मतलब लेना, वो कमेंट कहलाता है। कमेंट आर वेरी यूजफुल बिकॉज इट कैन ऑल्सो बी यूज कोलैबोरेट एंड वर्क टुगेदर ऑन ए presentation. It is a more like sticky note that can be added to on a object, text or slide. Comment in a slide can be turned on or off any time. ये कमेंट वेरी यूजफुल होता है क्योंकि ये जो किया जाए कोलैबोरेट करने के लिए यूज़ किया जाता है, वर्क टुगेदर ऑन एक प्रेजेंटेशन। इट इज़ अ मोर लाइक स्टिकली नोट दैट कैन बी एडेड ऑन ए ऑब्जेक्ट, टेक्स्ट और स्लाइड। कमेंट इन अ स्लाइड कैन बी टर्न ऑन ऑफ टाइम। जो कमेंट जो है आप लगा भी सकते हैं किसी भी प्रेजेंटेशन में, और साथ ही साथ लगाने के बाद ऑफ भी उसके ऑन भी कर सकते हैं और ऑफ करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। और कमेंट के जो मेनली यूज़ है वो फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए, फीडबैक लेने के लिए यूज़ होता है। और कमेंट जो अगर और किसी लैंग्वेज की बात करें, किसी लैंग्वेज C++ में, तो कमेंट का जो यूज़ होता है डेवलपर के लिए होता है, जो अंडरस्टैंड करने के लिए किस पर्पज़ से आप प्रोग्रामिंग बना रहे हैं तो वहाँ पर वो कमेंट का यूज़ होता है। डेवलपर समझने के लिए होता है, डेवलपर को समझने में आसानी होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और नेक्स्ट जो है चैप्टर 5 का बहुत ही जल्दी आपको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और सब्सक्राइब करना ज़रूर बिल्कुल नहीं भूलें, क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना ही मेरे जो है आप पोटेंशियल मिलता है, हमको एनर्जी मिलता है ताकि नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।